जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहने वाला है कि जुलाई 2021 का महीना मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि साढ़े साती के दूसरे चरण से प्रभावित हो रही है वर्तमान में, यानी आपकी कुंडली का जो चंद्रमा है, आपकी जन्म नाम का जो चंद्रमा है, उसके एग्जैक्ट ऊपर शनिदेव ट्रांजिट कर रहे हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर में बैठे हुए हैं, जिनका लगन मकर है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है, या जिनको अपने जन्म की राशि नहीं पता है, कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है ये नहीं पता, बोलते नाम से उनकी मकर राशि बैठती है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। यानी मकर लगन मकर राशि वालों के लिए आज के विषय में मैं आपसे यहाँ बात करने जा रहा हूँ कि जुलाई 2021 के महीने में गोचरीय स्थिति आपको क्या परिणाम देने वाली है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले गोचर में बैठे हुए ग्रहों की स्थितियों के बारे में कि सूर्य आपके सबसे पहले लगन से ही देखते हैं। आपकी राशि लगन विशेष में शनिदेव हैं जो आपकी परिस्थितियों को संभाले हुए हैं। साथ ही साथ ये ग्रह वक्री होकर यहाँ चल रहे हैं। आपके धन भाव के अंदर बृहस्पति देव एक शुभ ग्रह होकर चल रहे हैं, जो कि अभी 20 जून को वक्री हो गए थे और वो इसी राशि के अंदर अभी भ्रमण करते दिखाई देंगे। आपकी राशि से बुद्धि स्थान पंचम स्थान के अंदर देखें तो बुध राहु के साथ संयोग बनाकर हैं, क्योंकि बुध यहाँ काफ़ी समय से चल रहे थे, मार्गी थे, वक्री हो गए, अब फिर दोबारा से यहाँ से निकल जाएंगे और ख़ास ही खास लगभग 7 से 8 तारीख के आसपास जुलाई के शुरुआत में ही बुध देव वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य देव आपकी राशि विशेष से महीने की शुरुआत में छठे घर में चल रहे हैं। आपकी राशि विशेष से छठे घर में सूर्य का विचरण हो रहा है। 15 जुलाई को ये ग्रह भी यहाँ से राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकल जाएंगे और निकलकर आपकी राशि विशेष से सप्तम में यहाँ प्रवेश कर जाएंगे। मंगल शुक्र का योग महीने की शुरुआत में दिखाई देता है, क्योंकि मंगल यहाँ नीच हैं और 50 से 52 दिन तक ये ग्रह इसी राशि के अंदर विचरण करने वाले हैं। तो 20 जुलाई को मंगल देव इस राशि को छोड़कर सिंह राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और वहीं शुक्र देव 15 जुलाई को इस राशि में भ्रमण को छोड़कर वो भी वापस सिंह राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। यानी शुरुआत में भी मंगल शुक्र साथ में रहेंगे और बाद में भी मंगल शुक्र साथ में ही रहेंगे, बस राशि बदल जाएगी। पहले वो आपकी राशि विशेष से सप्तम में थे और अब अष्टम में हो जाएंगे। केतु एकादश में बैठे हैं, मंगल की राशि में है, इसलिए इनके फलों में मंगल से संबंधित स्थितियां देखी जाएंगी। यानी मंगल का गोचर कहाँ चल रहा है उसके हिसाब से केतु के फल होंगे, शुक्र का गोचर कहाँ चल रहा है उसके हिसाब से राहु के फल होंगे, क्योंकि राहु यहाँ शुक्र की राशि में है। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव के बारे में कि सूर्यदेव आपके राशि विशेष से अष्टम के मालिक हैं। ये वो भाव है जहाँ से अड़चन परेशानियाँ एवं दुविधाएं देखी जाती हैं। किसी भी काम के अंदर प्रॉब्लम आना इसी राशि विशेष से देखा जाता है। यानी अष्टम भाव किसी प्रकार की अचानक से होने वाली घटना के बारे में देखा जाता है। वो घटना सुखद है या दुखद, वो आपके अष्टमेश के गोचर पर निर्भर करता है, क्योंकि अष्टमेश चल रहा है छठे घर में। अब ग्रह अगर रोग स्थान में चलेगा तो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज तो देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य को लेकर कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए कुछ चिंता भरा होगा। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ बताऊं कि जब अष्टम का मालिक छठे घर में हो तो विपरीत राजयोग होता है। हाँ, इसमें बिल्कुल मानते हैं कि अष्टम का मालिक अगर छठे में हो तो विपरीत राजयोग है, लेकिन इसमें आप देखिएगा एक ग्रह अष्टम का मालिक है, दूसरा छठे में बैठा है। यानी 8वें घर ने छठे घर में बैठकर अपने दोनों जगह के कारकत्वों को एक साथ मिला लिया। अष्टम और 6 दोनों आपस में मिल गए। जब आप किसी विपरीत परिस्थिति में फंस जाएंगे, किसी परेशानी में फंस जाएंगे, तो ये ग्रह आपको यहाँ से निकाल कर लाने में सक्षम होगा। ये होता है विपरीत राजयोग। लोग बाग देखकर खुश हो जाते हैं कि मेरा ग्रह विपरीत राजयोग में है तो क्या हो जाएगा। भैया वो पहले विपरीत परिस्थिति बनाएगा तभी तो राजयोग देगा, क्योंकि उसका नाम ही है विपरीत परिस्थितियों में पड़ने वाला राजयोग। कि जब व्यक्ति फंस जाता है कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो उससे निकाल के लाने में सक्षम होता है आपका सूर्य। यानी आपको परेशानी में डालेगा, निकाल के लाएगा। आपको हेल्थ इश्यूज़ में प्रॉब्लम दे सकता है, वहाँ से निकाल लाएगा। आपको हॉस्पिटल में भर्ती कर देगा, हॉस्पिटल से वापस ले आएगा।
ये है आपका सूर्य। अधिकतर ये देखा जाता है कि जब सूर्य छठे घर में ट्रांजिट कर रहे होते हैं तो बालों से संबंधित, आंखों से संबंधित समस्याएं भी ऐसे समय में व्यक्ति को हो जाती हैं। बाद में आप देखिएगा कि ये सूर्य फिर कर्क राशि में प्रवेश करेगा 15 जुलाई से, और महीने के अंत तक इसी राशि में रहेगा। अब अष्टम का मालिक अगर सप्तम भाव में ट्रांजिट करता है तो पति पत्नी के बीच बिना किसी वजह से विवाद होने शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं किसी अन्य व्यक्ति विशेष के द्वारा आपके परिवार के अंदर कलह उत्पन्न हो गया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन किसी दूसरे की वजह से या आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं, वैचारिक मतभेद बन गया, परेशानी हो गई, गलती किसी और की, झगड़ा कर रहे हैं पति पत्नी। तो ऐसी स्थितियों में यह देखा जाता है, क्योंकि सूर्य को सदैव से अलगाववादी ग्रह कहा जाता है, तो उस दौरान थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंध इतने खराब ना हो जाएं कि आपके मुख से कुछ उनके लिए गलत बात निकल जाए। चलिए, मैं चंद्रमा के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में राशि बदल लेता है। मंगल के बारे में जरूर बात करेंगे कि मंगल आपकी राशि से लाभ भाव और चौथे घर का मालिक है और केंद्र में चल रहा है। सबसे पहले देखेंगे कि जब लाभ और चौथे घर का मालिक केंद्र में चले तो केंद्र में चलता हुआ ग्रह अच्छा होता है, वो आपको सपोर्ट देता है, आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बनाकर रखता है। लेकिन जब वो ग्रह नीच का हो जाता है, चौथे का मालिक अपने से चौथे में बैठा है और नीच का हो गया, इसका क्या मतलब है? सुख का मालिक अपने से चौथे में, सुख में कमी आना, सुख में परेशानी आना, इन्हीं कॉम्बिनेशंस के साथ देखा जाता है। क्योंकि जब चतुर्थेश नीच का हो और सप्तम भाव में हो, व्यक्ति के सुख कहाँ से होता है? व्यक्ति का सुख होता है उसका परिवार, पति पत्नी के बीच रिलेशंस, घर के अंदर 4 प्राणी रह रहे हैं, वो किस प्रकार की स्थिति से रह रहे हैं। अगर वही मालिक नीच का हो जाएगा तो परिवार के अंदर असंतुष्टि का माहौल होगा, परिवार के अंदर सुख शांति नहीं होगी, परिवार के अंदर माहौल गड़बड़ हो सकता है, पत्नी के साथ मतभेद आपके बढ़ सकते हैं। वहीं लाभ स्थान का मालिक है, सप्तम में बैठ के लगन और दूसरे घर को देखता है, इसलिए आपको कुछ भी करेगा, भले परेशान करेगा, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम देता रहेगा। खाने पीने की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मन के अंदर चिंता लगातार बनी रहेगी कि भी जो चीज़ हमको चाहिए वो मज़ेदारी से हमें साथ में नहीं मिल पा रही है। अब आप ये देखिएगा कि इसके साथ शुरुआत में शुक्र होंगे। शुक्र कौन होंगे? वो होंगे योग कारक। इसका मतलब एक योग कारक ग्रह या मंगल को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन आपको लाभ भी दे सकता है, भूमि जमीन जायदाद वाहन का सुख दिला सकता है, किसी प्रकार का कोई लग्जरियस सुख दिला सकता है। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि शुक्र साथ में है, इसलिए ये लग्जरियस सुख आपको किसी ना किसी प्रकार से वाहन का सुख हो सकता है। कोई छोटा वाहन या बड़ा वाहन ले सकते हैं, घर के अंदर इनोवेशन करा सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीद लिया, मान लो एसी लगवा लिया, बड़ा टीवी लिया है, बड़ा फ्रिज लिया है, कुछ भी ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा प्लेनेट इस प्रकार के कॉम्बिनेशन बनाता है। साथ ही साथ मैं शुक्र को भी बोलना चाहूँगा कि शुक्र ग्रह योग कारक। मैंने बहुत हॉरोस्कोप्स में कॉम्बिनेशन देखे और आपने भी सुना होगा कि मंगल शुक्र का योग अच्छा नहीं माना जाता है। वो इसलिए है कि शुक्र को हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए दर्शाया जाता है। अब नीच का मंगल अगर उसके ऊपर है तो कहते हैं उस चीज़ के प्रति व्यक्ति की उत्तेजना बढ़ती है। फिर व्यक्ति अपने जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हों, प्रेम संबंध हों, विवाह होने के बाद भी व्यक्ति की इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही हैं, फिर भी वो अपने जीवन में किसी व्यक्ति विशेष का इंटरफेयर चाह रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो वो कॉम्बिनेशन इसी से आता है कि आपका पंचम का मालिक सप्तम भाव में नीच के मंगल के साथ है, आपके विचारों को गंदा कर सकता है, आपके भीतर हीन भावना ला सकता है। आपको अपने कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके चलना होगा, नहीं तो आप किसी न किसी प्रकार की बड़ी परेशानी दुविधा में फंस सकते हैं। हो सकता है इस दौरान आपके जीवन में कोई महिला या पुरुष टकराए जिससे आपके संबंध आगे बढ़ जाएं, वो संबंध सेक्सुअल तालमेल में कन्वर्ट हो जाएं। लेकिन मेरी एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो आने वाले समय में राशि परिवर्तन करेगा। जब ये शुक्र अष्टम में आएगा और पीछे पीछे मंगल भी आएगा और 8th हाउस में दोनों चीज़ें चलेंगी, तब आपको ये लगेगा कि मेरे तो गोपनीय स्थितियां हैं, सब किसी को पता नहीं है। तब लगेगा पता, तब उस बात का भंडा फूटेगा और फिर आपकी होगी सामाजिक बदनामी।
इसलिए मेरी बात को रखना आप ध्यान में कि अगर कुछ भी लाइफ में ऐसा चल रहा है तो उसको या तो ख़त्म कर लो, नहीं तो आपके लिए बुरा होने वाला है। पंचमेश जब सप्तम भाव में होता है तो कभी कभी लाइफ के अंदर लाइफ पार्टनर्स मिल जाते हैं कि शादी नहीं हो रही है तो शादी से संबंधित, या ऐसा व्यक्ति विशेष जीवन में टकरा जाता है जिसके साथ आप जीवन बिताना चाह रहे हो कि भाई मुझे कोई लड़की या लड़का जीवन में मिल गया, हाँ अब मेरा इससे मन है कि मैं इससे शादी कर लूँ, तो उस लिहाज से कॉम्बिनेशन ठीक है। बाकी आप सोचें कि आप चरित्र से गिर जाएंगे और किसी को पता नहीं लगेगा, उस गलतफहमी में मत रहिएगा, प्रॉब्लम आपको प्लेनेट दे देगा। दशम का मालिक भी है और यहाँ देखिएगा मंगल के साथ है, यानी प्रोफेशनली ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए बना के रखेगा, पैसे की स्थिति आपके लिए निश्चित रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये शुक्र आ जाएगा अष्टम में। अब देखिएगा आपके पंचम और दशम का मालिक जब अष्टम में हो, कहते हैं पंचमेश जब अष्टम में ट्रांजिट करे व्यक्ति को गलतियां नहीं करनी चाहिए, व्यक्ति को गलत डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, जल्दबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, बुद्धि जब अष्टम भाव में विचरण करेगी तो कहते हैं बुद्धि का कुबुद्धि में बदलना, आपके द्वारा गलत निर्णय लेना और उस निर्णय से आपको होना हानि, वो इसी कॉम्बिनेशंस के कारण देखा जाता है। साथ में मंगल भी होंगे जो उत्तेजना को बढ़ाने वाले होंगे, और मंगल कौन होगा, चतुर्थेश होकर अष्टम में चलेगा, परिवार के अंदर बड़ा कलह बढ़ जाएगा, इसलिए अपनी बुद्धि पर विराम देने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मंगल यहाँ एक बहुत अच्छी स्थिति दिखाएंगे कि जब मंगल इस राशि में होंगे तो यहाँ से बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे आपकी, आपको अचानक से किसी प्रकार से लाभ मिल सकता है, क्योंकि मंगल अपने से दशम में पहुँचेगा, यानी कर्म से लाभ मिलेगा, और मंगल अपनी राशि एकादश को वापस देखेगा। मंगल यहाँ से बैठकर दूसरे घर धन भाव को भी देखेगा और धन का कारक बृहस्पति उसको दृष्टि देगा। इसका मतलब है अचानक से कोई बड़ा काम मिलना, अचानक से कोई पैसा अटका हुआ है वो मिल जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गई थी बिल्कुल नया काम शुरू हो जाएगा, प्रमोशन अटक रही थी प्रमोशन मिल जाएगा, यानी कार्य के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, पैसे के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। योग कारक शुक्र भी उसको यहाँ सपोर्ट करेंगे, और आप देखिएगा कि बृहस्पति की दृष्टि यहाँ मंगल और शुक्र दोनों पे होगी, यानी आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर हो सकता है कि जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हों, वो चीज़ आपको इस महीने में प्राप्त हो सकती है, जिसकी संभावनाएं साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। अभी कम से कम जब तक 20 जुलाई तक मंगल देव यहाँ से परिवर्तन ना करें तो आप अपने आप पर भी संयम रखें, पारिवारिक जीवन को संभाल के रखें, गुस्सा ना करें, अपनी वाणी पर ध्यान दें, वो चीज़ आपके लिए यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रही है। चलिए बुध के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि बुध देव शुरुआत में पंचम भाव में राहु केतु एक्सेस में है, यहाँ राहु उच्च के हैं, और बुध जो हैं वो मित्र की राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। लगभग 6-7 तारीख के अंदर अंदर आप देखिएगा कि बुधदेव यहाँ से राशि परिवर्तन करके अपनी राशि में चले जाएंगे, यानी बुध के जो फल होंगे वो यहाँ भी ठीक हैं और उसके बाद यहाँ और बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि छठे घर का मालिक छठे घर में अपनी राशि के अंदर आएगा। षष्टम में हो, मेहनत करने की क्षमता को बढ़ाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय दिलाता है, एजुकेशनली ठीक रहता है, शत्रुओं को हराने वाला होगा, बीमारियों को ख़त्म करने वाला ये कॉम्बिनेशन होगा, व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ने वाला होगा। उस हिसाब से भी ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है कि षष्टम में हो या कोई भी ग्रह अपनी राशि में हो तो उस भाव से संबंधित कारकत्वों में वृद्धि हो जाती है। बुध से संबंधित कारकत्व व्यवसाय है, व्यापार है, लेखा जोखा है, तो उन सब में ये स्थिति अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से बैठकर छठे से बैठकर ये यहाँ देखेगा। आप वकालत के क्षेत्र में हो, मेडिसिन के क्षेत्र में हो, डॉक्टर्स हो, मेडिकल का काम होता हो, दवाई सप्लाई करते हो, फार्मा से रिलेटेड काम करते हो, कोर्ट कचहरी का काम करते हो, सीए हो, टैक्स से रिलेटेड काम करते हो, तो उस लिहाज से ये सारा कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छा यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। तो बुध की स्थिति अपने आप में बेहतर रहेगी, क्योंकि बुध यहाँ भाग्य के भी मालिक होंगे। भाग्य स्थान का मालिक अपने से दशम में छठे घर में स्वग्रही रहेगा। व्यक्ति अपने भाग्य को बनाने के लिए संघर्ष करेगा और उसमें विजय उसको हासिल होगी। तो बुध की ये बहुत अच्छी पोजीशन है। और राहु भी यहाँ देखिएगा शुक्र की राशि में, और शुक्र शुरुआत में राजयोग बना रहे हैं और उसके बाद भी मंगल के साथ मिलकर राजयोग बनाएंगे, यानी राहु भी आपके लिए पूरी सपोर्ट में रहने की स्थितियाँ दिखती है। पांचवें घर में जब अकेला राहु हो जाता है, क्योंकि बुध तो यहाँ से निकल जाएंगे, तो ये व्यक्ति को अचानक से धन संपत्ति देने का एक योग बनता है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है।
बृहस्पति को आप देखिएगा कि बृहस्पति वक्री हैं, कोई बात नहीं है, धन भाव में अगर कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि बृहस्पति नेचुरल शुभ ग्रह है। अब अच्छी बात इसके अंदर ये होगी कि इस बृहस्पति जब ये वक्री होगी तो इसका मूवमेंट पीछे की तरफ होगा। बृहस्पति कहने को दोनों खराब स्थान के मालिक हैं, एक द्वादश भाव है और एक तीसरा घर है। जब दो खराब जगह का मालिक ऐसी जगह पे बैठे जहाँ से आपको पैसा मिलना होता है तो वो सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से प्रॉब्लम देता है, फिर वो आपके पैसे को अटकाता है, क्योंकि ये तो व्यय का हानि का स्थान है। तो ये तीसरा घर संघर्षों के लिए, और धन भाव में जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा और वही ग्रह वक्री हो जाए तो पैसे के लिए खींचातानी करता है ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ से बैठ के बृहस्पति भी दो खराब स्थानों को ही देखता है। चलो इनको तो ये कंट्रोल करके रखेगा, लेकिन मेन बात तो काम तो असली जब बनेगा जब काम धंधा अच्छा हो, पैसा आना शुरू हो जाए। तो उस लिहाज से मैं इस बृहस्पति को बहुत अच्छा नहीं मानता। शास्त्र में कहता है कि कारको भाव नाशाय, कि कारक अगर भाव में हो तो धन का नाश करता है। पैसा तो वो देता है, लेकिन धन का नाश का मतलब है आपके पास जितनी सोर्स ऑफ इनकम बन रही है वो सारी सोर्स ऑफ इनकम लगातार आपकी किसी न किसी काम से खर्च होती है। अचानक से आने वाली परेशानी के कारण खर्च हो रही है, बीमारी के कारण खर्च हो रही है। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति यहाँ से बैठकर दशम को जब दृष्टि देते हैं तो सोर्स ऑफ इनकम लगातार बना के रखते हैं, तो उस लिहाज से कॉम्बिनेशन ठीक है। शनि को आप देखिएगा, शनि हो गए वक्री, कोई बात नहीं है, राशि लगन का मालिक है, अपनी ही राशि में वक्री है, इसको मैं स्ट्रांग ही मानूंगा। ये अपनी जगह कार्य करता रहेगा, ये आपको साहस देता रहेगा, हिम्मत देता रहेगा, मेहनत आपसे कराता रहेगा, आप अपने कार्य में सफलता लेते रहेंगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि शनि आपके पूरे फेवर में है। बात यह है कि इसको मंगल की दृष्टि है, ये आपको उत्तेजना दे सकती है कि अच्छा खासा पेशेंस वाला आदमी उत्तेजित हो गया, अच्छा खासा पेशेंस वाला आदमी जल्दबाजी में आ गया और उसने गलती कर दी। अब आप देखिएगा आपका दशम भाव बहुत ज़्यादा एक्टिव है। जब दशम भाव एक्टिव होता है तो ज़रूर आपके हाथ कोई ना कोई बड़ा कर्म लगने वाला है या कोई कर्म शुरू होने वाला है। आप काम को लेकर परेशान हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिल जाएगी, पदोन्नति प्रमोशन नहीं हो रहा, हो जाएगा, कार्य नहीं चल रहा है, चल जाएगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा कि शनि की 10वीं दृष्टि दशम भाव पे है, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि दशम भाव पे है, मंगल की 4थी दृष्टि भी दशम भाव पे है। इसका मतलब जब 3 मुख्य ग्रह दशम भाव को एक्टिवेट करें और दशमेश इनके साथ हो, दशमेश देखिए मंगल और शनि के साथ भी हैं, इसका मतलब आपके लिए कोई बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी इस महीने होने वाली है। आपके लिए ये महीना कुछ अच्छी सौगात लेकर आ रहा है, जिसकी शुरुआत में ही सबसे पहले बुध राहु के योग ने शुरू करी, मंगल शुक्र के योग ने शुरू करी और शनि ने अपनी राशि में बैठकर आपको बता दिया कि जुलाई के महीने का जो ट्रांजिट है ये आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि जब कर्म एक्टिवेट हो तो 10th हाउस एक्टिव है, 10th हाउस में मान है, सम्मान है, ख्याति है, प्रसिद्धि है, कामकाज है, नौकरी है, प्रमोशन है, व्यवसाय है, बिजनेस है, ये सब 10th हाउस में होता है। आपके कर्म एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे, आप जो मेहनत कर रहे हैं उनका फ़ायदा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जब 4th हाउस का मालिक यहाँ बैठे और वो शनि से दृष्ट हो तो ऐसी स्थिति में लोग जो ट्रांसपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल का कार्य कर रहे हैं, बिल्डर हैं, भूमि जमीन जायदाद का काम करते हैं, साथ ही साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये कॉम्बिनेशन और ज़्यादा अच्छा होने की उम्मीद यहाँ साफ तौर पे दिखाई दे रही है। यानी जुलाई का महीना मकर राशि वालों के लिए एक अच्छी उम्मीद के संकेत लेके आ रहा है। ये ग्रह आपके लिए फेवर में होने वाले हैं, ये ग्रह आपको फ़ायदा देने वाले हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो आप ये देखिएगा कि जुलाई के महीने में जो ग्रह गोचर या स्थिति हैं वो आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन बातों को लेकर आपको आगे चलना है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ विस्तार से यहाँ बताया है। तो फिर से नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।